नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। आपको याद होगा इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड केस, एक ऐसा मामला जिसने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक नई नवेली शादी, हनीमून का सपना और फिर अचानक मौत, साजिश, प्रेम संबंध और हत्या के आरोप। अब इसी केस में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने राजा रघुवंशी के परिवार को फिर से तोड़ दिया है। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, जो कि राजा की पत्नी थी, सोनम को शिलोंग कोर्ट से जमानत मिल गई है। वही सोनम जिस पर आरोप यह है कि उसने अपने पति की राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। वही सोनम जो शादी के कुछ ही दिनों बाद पति के साथ हनीमून पर गई थी और फिर पति की लाश एक गहरी खाई में मिली। अब कोर्ट से मिली इस राहत के बाद एक बार फिर सवाल उठने लग गए हैं कि क्या राजा को इंसाफ मिलेगा? क्या यह सिर्फ एक प्रेम प्रसंग था या एक पूरी प्लानिंग के तहत की हत्या की गई थी? और आखिर उस हनीमून ट्रिप में ऐसा क्या हुआ जिसने एक नई जिंदगी को मौत में बदल दिया? कहानी शुरू होती है इंदौर से, जहां राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को बेहद धूमधाम से मनाई गई। परिवार खुश था, रिश्तेदार खुश थे, राजा बहुत खुश था और दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। शादी के सिर्फ 10 दिन बाद यानी कि 21 मई को राजा और सोनम हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलोंग रवाना हुए। पहाड़, खूबसूरत वादियां, झरने और रोमांटिक ट्रिप, सब कुछ किसी फिल्मी कहानी जैसा लग रहा था, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही हनीमून ट्रिप राजा रघुवंशी की जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। 23 मई के बाद अचानक दोनों का परिवार से संपर्क टूट गया। फोन बंद आने लगे, मैसेज का जवाब नहीं आया, परिवार घबरा गया। इसके बाद मेघालय पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की। घने जंगल, पहाड़ी इलाके, गहरी खाइयां, लगातार कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा। फिर करीब 10 दिन बाद एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला दिया। मेघालय के सोहरा इलाके में लगभग 30 फीट गहरी खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। शरीर पर धारदार हथियार से हमले के निशान थे। यहीं से साफ हो गया था कि यह कोई हादसा नहीं था, यह हत्या थी, और वो भी बेहद बेरहमी से की गई हत्या। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि सोनम कहाँ है? पति की लाश तो मिल गई, लेकिन पत्नी कहाँ है? पत्नी कहाँ गायब थी? कोई सुराग नहीं, कोई जानकारी नहीं, और यही चीज पूरे केस को और भी रहस्यमयी बना रही थी। फिर 9 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम रघुवंशी को हिरासत में लिया गया। इसके बाद पुलिस ने जो कहानी बताई उसने पूरे देश को चौंका दिया, झकझोर कर रख दिया। पुलिस के मुताबिक ये हत्या अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसकी पूरी प्लानिंग पहले से की गई थी। जांच एजेंसियों का यह दावा था कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के युवक से प्रेम संबंध था और इसी रिश्ते की वजह से राजा रघुवंशी रास्ते का कांटा बन गया था। पुलिस ने दावा किया कि सोनम ने कथित प्रेमी राज कुशवाहा और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। इसी आधार पर आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये तमाम जो लोग थे वो सोनम के प्रेमी के दोस्त थे। पूरे देश में इस केस को हनीमून मर्डर केस कहा जाने लगा, क्योंकि जिस ट्रिप को प्यार और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, वहीं एक पति की हत्या हो गई। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर भारी चर्चा हुई। लोगों ने सवाल उठाए, क्या कोई पत्नी इतनी बेरहम हो सकती है? क्या प्यार के लिए हत्या की साजिश रची जा सकती है? वहीं दूसरी तरफ सोनम के परिवार ने शुरू से ही कई आरोपों को खारिज किया। परिवार का यह कहना था कि पुलिस एक तरफा कहानी बना रही है। हालांकि जांच आगे बढ़ती गई और फिर सितंबर 2025 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। बताया गया कि केस में करीब 790 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई। बाद में फरवरी 2026 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हुई। लेकिन इतने बड़े केस के बावजूद सुनवाई की रफ्तार बेहद धीमी रही। करीब 90 गवाहों की सूची बनाई गई, लेकिन अब तक
सिर्फ 4 गवाहों की ही गवाही हो सकी है और यही बात अब कोर्ट में सोनम के बचाव की सबसे बड़ी दलील बन गई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने यह कहा कि गिरफ्तारी के समय सोनम को यह तक नहीं बताया गया कि उसे किन धाराओं में गिरफ्तार किया जा रहा है। वकीलों ने इसे संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन बताया। बचाव पक्ष का यह कहना था कि किसी भी आरोपी को गिरफ्तारी के कारण बताना उसका संवैधानिक अधिकार है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी गिरफ्तारी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ जाती है। कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से सुना, साथ ही लंबे समय से ट्रायल लंबित रहने और बेहद धीमी सुनवाई को भी आधार माना और आखिरकार शिलांग कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी। बस यहीं से पूरा मामला फिर गर्मा गया। राजा रघुवंशी के परिवार के लिए यह फैसला किसी सदमे से कम नहीं था। राजा की मां ने यह कहा कि उन्हें कानून पर भरोसा था, लेकिन अब वो टूट चुकी हैं। परिवार ने सवाल उठाया कि अगर मुख्य आरोपी को इतनी जल्दी राहत मिल सकती है तो फिर न्याय की उम्मीद कैसे बची रहेगी? किससे की जाएगी न्याय की उम्मीद? राजा के परिवार का यह कहना है कि वो इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। इधर कानूनी एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जमानत का मतलब बरी होना नहीं होता। जमानत सिर्फ एक अस्थायी राहत है। अंतिम फैसला कोर्ट ट्रायल पूरा होने के बाद ही देगा, लेकिन इस पूरे केस ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारा न्याय सिस्टम इतने हाई प्रोफाइल मामलों में भी बेहद धीमा है? क्या लंबा ट्रायल आरोपियों के लिए राहत का रास्ता बन जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा रघुवंशी को कभी इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि सच यही है, राजा अब वापस नहीं आएंगे। एक माँ का बेटा, एक परिवार की उम्मीद, एक नई जिंदगी, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन अब पूरा देश इस केस के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि भरोसे, रिश्तों और इंसाफ की लड़ाई बन चुका है।